जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, बुजुर्गों ने कहा है कि भागी गंगा जी का आना और भागीरथ को जस। गंगा जी को तो पृथ्वी पर आना ही था, लेकिन भागीरथ को यश मिला इस बात का कि भागीरथ जी ने तपस्या की और गंगा जी को लेकर के आए। मझावली का पुल जब हम यंग थे, 20-22 साल की उम्र थी, तभी से सुनते चले आ रहे हैं मझावली पे पुल बनेगा। मझावली पे पुल का उद्घाटन हो गया है, लेकिन वो आशा आज आकर के पूरी हुई। कल वहाँ पूजन हुआ। क्षेत्रवासियों को भी इससे बहुत लाभ है, क्योंकि हरियाणा, यूपी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और गौतम बुद्ध नगर के निवासियों का रास्ता बहुत छोटा हो गया है। जल्दी समय की बचत होगी, तेल की बचत होगी, यात्रा सुलभ होगी। उसके लिए धन्यवाद। जनता जनार्दन भी कल काफ़ी थी उस प्रोग्राम में। सत्ताधारियों ने भी खूब अपनी वाहवाही लूटी है। मंत्री और सांसद स्तर के वहाँ सत्ता के नुमाइंदे थे। मैं उन सभी नुमाइंदों को कहना चाहूँगा कि जिस किसान ने अपने पुश्तैनी जमीन देकर के, बहुत सस्ते रेट में देकर के इन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है, किसान त्याग कर रहा है, तपस्या कर रहा है। जेवर एयरपोर्ट के लिए पुश्तैनी गांव दे दिए, पुश्तैनी ज़मीन दे दी। यमुना एक्सप्रेसवे के लिए पुश्तैनी ज़मीन सबसे पहले इस क्षेत्र में दी गई। जगनपुर से लेकर के आगरे तक, और हमारे ज़िले में जगनपुर से लेकर के गोपालगढ़ तक जमीन लेकर के क्षेत्रवासियों के लिए सुविधा हो, विकास हो, यह सभी चाहते हैं। और किसान भी इस जिले का विकास चाहता है, जब तो निर्विवाद जमीन दे देता है। कोई आंदोलन नहीं, कोई मांग नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जो तय हो जाता है उस पर तो कोताही न बरती जाए। माननीय श्रवण कुमार जी जिलाधिकारी थे, होराम विधायक थे। हमारा 7% आवासीय प्लॉट तय हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे पे 800 रुपये का मुआवजा हुआ। मुआवजा मिल गया, लेकिन प्लाट अभी तक नहीं मिला। फिर उसके बाद आंदोलन हुआ, अतिरिक्त मुआवजा 64.7% हुआ। हालांकि 64.7 तो नहीं दे रहे, लेकिन जो भी दे रहे हैं वो बिना ब्याज के दे रहे हैं, वह भी शर्माते। लेकिन आवासीय प्लॉट तो इसका चाहिए भाई। जिन युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया, उनके पुश्तैनी रोजगार छीन ले गए। 9, 10, 11 में संपूर्ण जमीनें एक्वायर कर ली गई, उन पर कोई रोजगार के संसाधन नहीं बनाए गए। उन परिवारों को जो 9, 10, 11 से लेकर के आज 26 तक इंतजार कर रहे हैं कि भाई फैक्ट्री आएंगी, रोजगार मिलेगा। बाबा रामदेव का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वह रोजगार देगा। अब हवाई अड्डा बन रहा है, वह रोजगार देगा। फिर फिल्म सिटी आ रही है, वह रोजगार देगी। फिर स्पोर्ट्स सिटी बनी, वह एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, वो रोजगार देगा। हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमें तो कहीं रोजगार दिखाई नहीं देगा। हमें तो जिन किसानों की आबादी जो गांव विस्थापित हो गए वो तो हो गए, जिन किसानों की आबादी अधिग्रहण पुनर्ग्रहण हुई उनका भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। शासन आदेश के अनुरूप भी दिखाई नहीं दे रहा। तो साथियों, जितना तुम वाहवाही लुटवाने के लिए, अपने वोट की गारंटी देने के लिए वहां जाते हो कि हमारी वोट सब आपके लिए हैं, आप विकास करे जाओ। यह विकास मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि रोजगार हमसे, हमारा पुश्तैनी जमीन ले ली जाए और हमको नौकरी भी नहीं दी जाए। हमको हमारा अधिकार, आवासीय प्लाट हमको ना दिया जाए। यह कौन सा नियम है, यह हमारी भी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए साथियों, 5 जनवरी को फलेदा कट पर अधिक से अधिक तादाद में आए, ताकि आपकी आवाज़ उठाई जा सके। अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें, ताकि आपकी आवाज़ दूर दूर तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत लोक शक्ति।